दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम तो सुना होगा। आपने इनकी मूवी भी देखी होगी, मांझी दी माउंटेन मैन। आपने सुपरस्टार रजनीकांत का नाम भी सुना होगा। आपने बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी का नाम भी सुना होगा। दोस्तों, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में अपार सफलता हासिल की। इन लोगों ने अपनी जिंदगी में मनचाहा सफलता हासिल की, क्योंकि इनके पास जिंदगी में गोल्स थे। इन्हें पता था कि इन्हें अपनी जिंदगी में जाना कहाँ है। इन्होंने गोल सेटिंग का भरपूर यूज किया। दोस्तों, हर उस इंसान ने जिसने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की, उसने अपनी जिंदगी में गोल सेटिंग का भरपूर यूज किया। उसे पता था कि उसे जाना कहाँ है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गोल सेटिंग कितनी जरूरी है और गोल्स को अचीव कैसे किया जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेश शर्मा, मैं बात कर रहा हूँ जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, एक सवाल जो मुझे हमेशा परेशान करता था कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर लेते हैं और क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों, जब मैंने इसकी रिसर्च की तो बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई, मगर एक बेसिक चीज और सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी लैक ऑफ गोल सेटिंग, लैक ऑफ गोल्स। दोस्तों, हर सफल आदमी के पास गोल्स थे। उसे पता था कि उसे जाना कहाँ है। वो बहुत क्लियर था अपनी जिंदगी में। और असफल आदमी के पास कोई गोल्स नहीं थे। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान के पास कितनी काबिलियत है, कि उसके पास कितनी डिग्रियां हैं। फर्क पड़ता है तो क्या उसके पास गोल्स हैं, क्या उसके पास लिस्ट ऑफ गोल्स हैं। दोस्तों, माउंटेन मैन दशरथ मांझी, जिनके पास कोई खास प्रतिभा नहीं थी, जिनके पास कोई खास काबिलियत नहीं थी, उनके पास कोई डिग्री भी नहीं थी, उनके पास था तो एक गोल, एक डिफाइन गोल, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल, जिससे उन्होंने पूरे पहाड़ को तोड़ गिराया। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इतिहास रच दिया। आज लोग उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। लोगों ने उन पे मूवी बना दी, मांझी दी माउंटेन मैन। दोस्तों, उन्होंने सफलता हासिल की पावर ऑफ गोल से, पावर ऑफ गोल सेटिंग से। दोस्तों, हर उस इंसान ने जिसने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की, उसके पास लिस्ट ऑफ गोल्स है। दोस्तों, मैं आज आपसे पूछता हूं कि आपके पास ऐसा कोई गोल है? वेयर इज योर लिस्ट ऑफ गोल? दोस्तों, मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, वेयर इज योर लिस्ट ऑफ गोल? My dear friends, if you have list of goals, you can change your life drastically. मैं दोबारा कहना चाहता हूं आपसे, if you have list of goals, you can change your life drastically. दोस्तों, जब एक आदमी 200 गज का मकान भी बनाता है ना, तो पूरी प्लानिंग करता है, पूरी प्लॉटिंग करता है, पूरा वर्कआउट करता है, आर्किटेक्चर को बुलाता है, नक्शा बनवाता है। नक्शा अगर पसंद ना आए तो नक्शे को बदलवाता है, नक्शे को बार बार बनवाता है, नक्शे को बार बार रिवाइज करवाता है। वो डिसाइड करता है कि उसे घर का बेडरूम कहाँ होगा। वो डिसाइड करता है कि उसे घर में वॉशरूम कहाँ होगा, कितने वॉशरूम होंगे, उस घर का इंटीरियर क्या होगा, उस घर में पूजा रूम कहाँ होगा, उस घर का पेंट कौन से कलर का होगा। मगर जब जिंदगी की डिजाइनिंग करने की बारी आती है, नो गोल्स एट ऑल, नो ड्रीम्स एट ऑल, नो एम्स, नो टारगेट्स, कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं, कोई नक्शा नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, 90% लोगों के मकान हमेशा आड़े टेढ़े ही बनते हैं, क्योंकि उनके पास कोई नक्शा ही नहीं होता अपनी जिंदगी के लिए। दोस्तों, जिंदगी की डिजाइनिंग 200 गज की मकान की डिजाइनिंग से ज्यादा, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये असफलता एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों के पास गोल्स ही नहीं है। लोग काबिलियत से लबालब हैं, लोगों के पास डिग्री का ढेर लगा पड़ा है, मगर उनके पास गोल्स नहीं है। उनके पास लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है। उन्हें पता ही नहीं उन्हें जाना कहाँ है। उनके पास डिग्रियां बहुत सारी हैं, काबिलियत बहुत सारी है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, बिना लक्ष्य के जीवन जीना जानवर के जीना समान है। मैं दोबारा कहता हूं इस बात को, बिना लक्ष्य के जीवन जीना जानवर के जीना समान है। दोस्तों, आप इसे ऐसे समझो कि आप दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हो और टिकट काउंटर पर जाके बोलते हो एक टिकट देना। सामने वाला आदमी पूछता है कहाँ की टिकट दूं? आप बोलते हो कहीं की भी टिकट दे दो। वो कहीं की नहीं देता और आप कहीं पहुंचते भी नहीं। आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो और आपके सामने से 10 से 15 ट्रेन निकल जाती हैं। आप किसी भी ट्रेन में नहीं चढ़ते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन सी ट्रेन में चढ़ना है। आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है। हाँ, अगर आपको पता हो कि आपको दिल्ली से मनाली जाना है, तो आप पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरा वर्कआउट करते हैं कि बस से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन से जाएंगे तो जनरल कोच में जाएंगे, स्लीपर में जाएंगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, किस में जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे तो बिजनेस क्लास में जाएंगे, इकोनॉमी क्लास में जाएंगे। सुबह की फ्लाइट से जाएंगे, शाम की फ्लाइट से जाएंगे। 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए इतनी प्लानिंग, प्लॉटिंग। और जिंदगी जो 500 किलोमीटर की जर्नी से बहुत बड़ी जर्नी है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं।
इसलिए जिस आदमी के पास गोल्स नहीं होते वो जिंदगी में कहीं पहुंचता भी नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसे जाना कहाँ है। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूं, योर लाइफ विल बी गोल विदाउट अ गोल। मैं दोबारा कहना चाहता हूं इस बात को, योर लाइफ विल बी गोल विदाउट अ गोल। चलिए दोस्तों, ये तो समझ में आ गया कि गोल सेटिंग कितनी जरूरी है और गोल्स कितने जरूरी है। मगर दोस्तों अब सवाल ये बनता है कि गोल सेटिंग को हम हमारी जिंदगी में अप्लाई कैसे करें। दोस्तों इसके जबरदस्त प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। पहला प्रिंसिपल, स्मार्ट गोल्स। दोस्तों आपके गोल्स स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। एस एस फॉर स्पेसिफिक। आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, आपको क्या चाहिए उसमें स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। कोई आदमी बोलता है मुझे गाड़ी खरीदनी है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, उसका गोल ऐसा होना चाहिए, मुझे ब्लैक कलर की होंडा सिटी इस मॉडल की चाहिए। कोई बोलता है मुझे घर खरीदना है, मुझे घर बनाना है, तो पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए अपने गोल में कि मुझे 2500 स्क्वायर फीट का इस शहर में इस कॉलोनी में इस कलर का घर बनाना है। आप अपने गोल में जितनी ज्यादा स्पेसिफिकेशन देंगे, जितना ज्यादा अपने गोल को डिफाइन करेंगे, आपके चांसेस गोल को अचीव करने के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आता है मेजरेबल। एम फॉर मेजरेबल। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। कोई आदमी बोलता है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है, आपको ऐसा बोलना चाहिए, आपको अपना गोल ऐसा बनाना चाहिए, मुझे महीने का 25,000 रुपये कमाना है, मुझे महीने का 50,000 रुपये कमाना है, जिससे आप अपने गोल को मेजर कर सके कि आप कहां तक पहुंचे। आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। ए फॉर अचीवेबल, जिस गोल को आप हासिल कर सकें। आप अपना गोल बना लें कि मैं आने वाले 7 दिनों में 300 करोड़ रुपए कमाऊंगा। क्या ये अचीवेबल है? आप अपना गोल बना लें कि मैं आने वाले 7 दिनों में 30 किलो वेट कम करूंगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये अचीवेबल है? नहीं अचीवेबल। आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। अब आता है आर। आर फॉर रियलिस्टिक। आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। आप अपना गोल बना लें कि मैं माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहता हूं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये रियलिस्टिक है? ये कोई रियलिस्टिक गोल ही नहीं है। आप आज कुछ जानते नहीं एस्ट्रोनॉट के बारे में, आप अपना गोल बना लें कि मैं अगले महीने चांद पे जाऊंगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, ये रियलिस्टिक ही नहीं है। अब आता है टी। टी फॉर टाइम बाउंड। आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब आपके गोल में एक डेट पंच होनी चाहिए कि मैं भाई एक ब्लैक कलर की होंडा सिटी इस मॉडल खरीदूंगा, तो कब तक खरीदूंगा। आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि मैं 25 दिसंबर 2022 तक ब्लैक कलर की होंडा सिटी इस मॉडल खरीदूंगा। जब तक आप अपने गोल में डेट पंच नहीं करते, डेडलाइन नहीं डालते, वो गोल हमेशा एक ड्रीम रहता है। और ड्रीम्स पूरे होते हैं नहीं होते, मगर गोल या स्मार्ट गोल हमेशा पूरे होते हैं। आप उन पे डेडलाइन डाल दो, पंच लाइन डाल दो। किसी भी गोल में, स्मार्ट गोल में तारीख होना बहुत जरूरी है। तारीख, कोई सी भी तारीख, जिस तारीख को आपको लगे कि आप इस तारीख तक गोल अचीव कर सकते हैं, वो तारीख गोल लगा दो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं, अ पर्सन हु इज गोललेस इज यूजलेस। अ पर्सन हु इज गोललेस इज यूजलेस। दोस्तों अब स्मार्ट गोल्स बनाने के बाद आप अपने स्मार्ट गोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें। पहला शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा मिड टर्म गोल, तीसरा लॉन्ग टर्म गोल। दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल में वो गोल आते हैं जो आप आने वाले 3 महीने से लेके 1 साल तक अचीव करना चाहते हैं। और दोस्तों उसमें छोटी सी हो सकती है। एक पेन हो सकता है, एक घड़ी हो सकती है, एक कोट हो सकता है, एक फोन हो सकता है। कोई भी छोटी चीज जो आप अचीव करना चाहते हैं आने आने वाले 3 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर। दोस्तों जब आप अपने शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लेंगे ना, तो आपके अंदर विश्वास जागेगा कि मैं आने वाले बड़े गोल भी अचीव कर सकता हूं। फिर आते हैं दूसरे कैटेगरी गोल, मिड टर्म गोल्स, जो आप आने वाले 1 साल से लेकर 3 साल तक अचीव करना चाहते हैं। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जो आप आने वाले 5 साल बाद अचीव करना चाहते हैं, जो आप आने वाले 10 साल में अचीव करना चाहते हैं। आप 2030 में क्या अचीव करना चाहते हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में आते हैं। दोस्तों स्मार्ट गोल सेट करने के बाद और अपने स्मार्ट गोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों कोई भी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होता। एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है तो उसका गोल होता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जो उस मामूली आदमी को, उस ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। दोस्तों गोल सेट करने के बाद, स्मार्ट गोल सेट करने के बाद कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको। पहली बात, आपके गोल्स हमेशा रिटर्न में होने चाहिए। अगर आपके गोल्स रिटर्न में नहीं होंगे तो गोल यूजलेस होंगे। पहली बात,
आपके गोल हमेशा हमेशा रिटर्न में होने चाहिए। और दूसरी बात, आपके गोल हमेशा आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। आप अपने गोल्स को लिख के या अपने गोल्स की फोटो लेके अपने बेडरूम में चिपका दो, अपने घर की रेफ्रिजरेटर पे चिपका दो, अपने वॉशरूम में चिपका दो, अपने फोन के वॉलपेपर में लगवा दो। जब ये सब काम करने के बाद तीसरा काम क्या करना है, अपने गोल्स अपनी वाइफ के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, हर उस इंसान के साथ शेयर करो जो आपके साथ रहता है, जो आपके आसपास है, क्योंकि वो लोग आपको बहुत मदद करेंगे कि आप अपना गोल सेट कर लें। आप तो अपना गोल भूल जाएंगे मगर वो आपको आपका गोल भूलने नहीं देंगे। फिर चौथी बात, आप अपने गोल्स को विजुलाइज करें कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है। आप उसे ऐसे विजुलाइज करें कि वो आपका गोल पूरा हो चुका है। दोस्तों, विजुलाइजेशन इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप इसका विश्वास करें तो आप विजुलाइजेशन से अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा इस वीडियो में कि गोल सेटिंग क्या होती है, गोल सेटिंग कितनी ज़रूरी है और गोल्स को अचीव कैसे किया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।